हेलो एनीमे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, आप देख रहे हैं थर्मोनिक एनीमे। गाइस, इस चैनल में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ चेनसो मैन की पूरी सीरीज को। आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसके 5th एपिसोड को। आई होप आपने इसके पहले के एपिसोड देख लिए होंगे, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इसकी प्ले लाइस्ट चेकआउट करते हैं तो उसके सारे न्यू एपिसोड आपको उसी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि पावर ने डेंजी को अपने सपना पूरा करने की परमिशन दे दी थी। वो अपना सपना पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है और पावर के संतरों को छूता है, पर उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। तभी पावर में से कुछ निकलता है और नीचे गिरता है। डेंजी को पता चलता है कि उसके बहुत ज्यादा छोटे हैं और वह उन्हें बड़ा दिखाने के लिए ऐड करती थी, पैड्स लगाती थी। अब डेंजी दोबारा से वैसे ही करता है और पावर उठकर कहती कि चलो ठीक है, हमारी डील पूरी हुई, तुमने 3 बार जो करना था वो कर लिया, क्या तुम्हें मजा आया? तुम कितने ज्यादा नसीब वाले हो। पावर वहां से जाने लगती है और डेंजी, जो कि अब सदमे में पहुंच चुका था, दरअसल उसे यहाँ पर कुछ भी फील नहीं हुआ था। कुछ दिनों तक तो डेंजी सदमे ही में होता है और उसे अब तो भूख भी नहीं लग रही थी। तभी माकिमा ने उसे ऑफिस बुलाया था कुछ पेपर वर्क करने के लिए हेडक्वार्टर। दरअसल डेड डेविल को मारते समय वहां पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, जिसका पेपर वर्क हो रहा था। माकिमा डेंजी से पूछती कि यार वो अभी इतना निराश क्यों है। डेंजी उसे बताता है इतने दिनों तक वह जिस सपने के पीछे पड़ा हुआ था वह पूरा हो चुका है, पर उसे उस सपने को पूरा करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आया। और अगर वह फ्यूचर में कोई भी गोल सेट करेगा तो क्या वह सिर्फ तब तक ही खुश रहेगा जब तक वह उसके पीछे भागता रहेगा? उसके मिलने के बाद क्या वह फिर से डिसअपॉइंट हो जाएगा? माकिमा से पूछती कि वह किस सपने की बातें कर रहा है, जहां पर डेंजी उसे बताता है कि दरअसल कल उसने पहली बार किसी फीमेल के मंत्रों को दबाया, लेकिन उसे वहां पर कुछ भी समझ नहीं आया, फील ही नहीं हुआ। माकिमा अब डेंजी का हाथ पकड़ती है और डेंजी को समझाती है कि इन सारी मामलों में अगर वह जितना ज्यादा उस पर्सन को जानेगा उतना ही उसे अच्छा फील होगा। उन्हें उनकी आंखों पर देखना है। फिर वह उसके हाथों को पकड़ती है, उसके हाथों को पकड़ना है, उसके कानों को छूना है और फिर डेंजी की उंगली काट लेती है। उससे कहती है ये फीलिंग तुम्हें आंख बंद कर भी महसूस होगी और हमेशा याद रहेगी जब भी तुम आंखें बंद करोगे। फिर लास्ट में वह माकिमा के डेंजी के हाथों को अपने संतरों पर रख देती है। ऐसा होते ही डेंजी, जिसकी हार्ट बीट रुक जाती है, वह चेयर से नीचे जाकर गिरता है। उसे लग रहा था कि शायद डेंजी खुद के कारण आज उसकी मौत हो जाएगी। माकिमा डेंजी से रिक्वेस्ट करती है कि उसका कहना था कि डेंजी गन डेविल को मारे। गन डेविल, जिसे कि 13 साल पहले अमेरिका में पहली बार देखा गया था, वह काफी बुरा और ताकतवर डेविल है। उसे सारे हंटर्स मारना चाहते हैं, पर उसे लग रहा था कि शायद ये काम कोई कर सकता है तो वह डेंजी ही है। डेंजी जो कि बाकी हंटर से बहुत ज्यादा अलग है। डेंजी अगर गन डेविल को मारने में सक्सेस हो जाता है, कामयाब हो जाता है, तो माकिमा उसकी कोई भी एक ख्वाहिश पूरी करेगी। डेंजी उसे कहता है कि अगर वह गन डेविल को मार दे तो क्या वह कुछ भी करेगी उसके लिए, यानी कि सेक्स भी। माकिमा कहती कि ये डेविल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर वह जो कुछ कहेगा वही होगा। तुमसे पहले भी कई सारे लोग उस डेविल को मारने के लिए गए, पर कोई भी उन्हें नहीं मार पाया। फिर वो उसे उसकी कहानी सुनाती है कि बहुत पहले लोग अपनी रक्षा के लिए गन रखते थे, पर धीरे धीरे गन का राइट्स बढ़ने लगा और लोग ये जान पाए कि गन ही वायलेंस से उनकी ज्यादा मौत हो रही है। फिर अमेरिका में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जो आतंकी हमला था। उस दिन गन डेविल सबसे पहले सबके सामने आया। हमें उस समय का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हमें देखते हैं फैमिली को जो कि अपने छोटे बच्चे की ख्याल रख रहे हैं, जिसका नाम टाइयो था, वह उसके ख्याल रख रहे थे। वह बीमार होता है। उसका बड़ा भाई वहां पर आता है। वो कहता है कि वो अपने डैड के साथ कैच कैच खेलना चाहता है। ये बात जानकर तायो, जिसका खेलने का मन करता है, वे दोनों घर से बाहर आ जाते हैं। शुरू में उसका बड़ा भाई उसके साथ खेलना नहीं चाह रहा था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि उसका भाई तायो उसके साथ खेलने क्यों आया है। फिर दोनों ही स्नोबॉल बनाकर एक दूसरे के ऊपर फेलते हैं। थोड़ी देर बाद उसका बड़ा भाई तायो से कहता है कि यार इस तरीके से खेलने पर तुम्हें सर्दी लग जाएगी, जाओ घर जाकर ग्लव्स पहन कर आओ, फिर हम कैच कैच खेलेंगे। तायो खुश होकर घर के अंदर जाता है और तभी वहां पर बहुत तेज बड़ा तूफान आता है और इसमें तायो का पूरा घर उड़ चुका था, यानी उसकी फैमिली भी खत्म हो चुकी थी। तायो का बड़ा भाई बच पाया था, बाकियों के बाहर जिंदा था। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर 10 लाख लोगों की मौत हो चुकी थी केवल 5 मिनट में। वो दिन था जहाँ पर एक हमले के पीछे गन डेविल ही था और उस दिन के बाद से लोगों के मन में डेविल का डर बढ़ता गया और वो और भी ताकतवर होता गया। गन के क्यू से तभी से काफी ज्यादा बैन लगाया गया, यहाँ तक कि गन डेविल को कमजोर करने के लिए उसकी कोई भी हॉरिबल वॉयलेंस वाली खबर को नहीं दिखाई जाती। डेंजी कहता है कि वह उस गन डेविल को हरा देगा, पर वह उसे ढूंढेंगे कैसे, उसके पास रहता कहाँ पर है। जहाँ पर माकियोमा उसे गन डेविल के कुछ टुकड़े दिखाती है। ये टुकड़े जो कि उन्होंने अब तक कहीं कहीं अलग अलग जगह से इकट्ठा करे थे। माकियोमा उसे बताती है अगर कोई भी नॉर्मल डेविल इन टुकड़ों को खा लेता है तो उसकी पावर बढ़ जाएगी। वहीं ये टुकड़े एक दूसरे से आकर्षित होते हैं जैसे चुंबक हो, यानी कि उन्होंने एक बहुत सारे टुकड़े इकट्ठा कर लिया तो एक बड़ा टुकड़ा चुंबक की तरह गन डेविल की तरफ अट्रैक्ट होगा और वे उसे ढूंढ लेंगे। वही हम देते हैं आकी और हिमेनो को, जिन्हें एक टुकड़ा मिल चुका था जिसे उन्होंने फिश डेविल को मारकर उसके अंदर से निकाला था। फिर हमें दिखाया जाता है कि दरअसल वो लड़का कोई और नहीं बल्कि होता है आकी, जिसका पूरा परिवार ही गन डेविल के कारण मारा गया था और वह घर के बाहर था
इसलिए बच जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि इन्हें खबर मिली थी कि कैसे होटल के अंदर डेविल के सिग्नल मिले हैं। कई सारे सिविलियन हंटर उसे मारने के लिए गए हुए थे, पर उनमें से कोई भी नहीं बचा, सबकी मौत हो गई। और शायद इस डेविल ने गन डेविल के टुकड़े खाया है। इस डेविल को मारने के लिए अब यहाँ पर आकी की टीम को अपॉइंट किया जाता है। इसमें हम दो नए मेंबर्स हिरोकाजु और केवोनी को भी देखते हैं। आकी उन्हें बताता है कि वो डेविल इसी होटल में छुपा हुआ है और उसने हो ना हो गन डेविल का टुकड़ा खाया होगा। डेंजी कहते हैं कि इसका क्या पता कि जिसे हम फाइट करने जा रहे हैं वह गन डेविल ही हो। आकी उससे कहता है कि अगर ऐसा होता तो जो टुकड़े हमारे पास है उसमें अट्रैक्शन होता। अब पावर और डेंजी दोनों यहाँ पर काफी मिसबिहेव करते हैं। आकी उन्हें बबल गम देता है और दोनों ही डिसिप्लिन में आ जाते हैं। हिरोकाजु कहता है कि क्या हम इन दोनों नमूनों पर यकीन कर सकते हैं, ये दोनों कितने ज्यादा बदतमीज है। इनमें एक फीड है और दूसरा जो कि एक लूजर। आखी कहता है कि सबसे पहले डेविल से ये दोनों ही फाइट करेंगे और अगर इनमें से कोई भी भागने की कोशिश करेगा तो हम इन्हें जान से मार देंगे। डेंजी और पावर आपस में डिस्कशन करते हैं कि शायद आकी सुबह वाली मजाक से अभी भी नाराज है। आकी उसे काफी गुस्से में कहता है कि तुम उसे मजाक कहते हो जो तुमने सुबह किया, मैं तुम्हें जान से खत्म कर दूंगा। हिमेना उसे बोलती है कि यार तुम इन सब पर नाराज क्यों हो रहे हो। डेंजी उसे कहता है कि उसे पेट डेविल को मारने के लिए कोई इनाम भी तो नहीं मिला, यहाँ तक कि छुट्टी भी नहीं मिली। हिमेना कहती है कि जो भी इस वाले डेविल को जान से मारेगा वो उसे गालों में पप्पी देगी। ये बात जानकर डेंजी एक्साइटेड हो चुका था। फिर तभी उसे माँ की याद आती कि उसे क्या मिल चुका है। वो कहता है कि मैंने अपना पहला केस बचा कर रखा है कुछ खास के लिए, जिसके लिए मैं डेविल को जरूर साफ करूंगा। और तो और इन सारी चीजों में तभी मजा आता है जब आप सामने वालों के लिए फीलिंग महसूस करते हो, एक दूसरे को अच्छे से जानते हो। डेंजी यहाँ पर पहली बार हिमेनो से मिला था, उसका नाम डेंजी को भी नहीं पता था। ये बात जानकर हिमेनो ने नाम बढ़ाती है कि अगर डेंजी ने उस डेविल को मार दिया तो वो उसके होठ पर किस करेगी। ये बात जानकर डेंजी होटल के अंदर दौड़ कर जाने लगता है। वो एक्साइटेड हो जाता है। वो हिरोकाजु से रोकने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि हिमेनो उसे 6 महीने से ट्रीट कर रही है, वो नहीं चाहता कि उसके जैसा कोई उसे किस करे। पावर कोवेनी उनकी फाइट को एंजॉय करते हैं। वही आकी ये सोच रहा था कि ये नमूनों की टीम को उनकी कोई भी काम आएगी कि नहीं। हिमेनो उसे बताती कि हिरोकाजु जो कि स्ट्रांग नहीं है पर काफी ज्यादा मोटिवेट होता है। वही कोवेनी डरपोक है पर वो ताकतवर है। और आकी जिसे लगता है कि हो ना हो 1 साल के अंदर या तो इनकी मौत हो जाएगी या फिर ये अपनी टीम को ही छोड़ देंगे या फिर ये क्विट कर देंगे। हिमेनो आकी को बताता है उसे मरना नहीं है। हिमेनो आकी को कहती है उसे मरना नहीं है। फिर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हिमेनो जो कि एक कब्रिस्तान में थी, यहाँ पर उसका एक सीनियर आता है जिसका नाम किचिबी होता है। वह हिमेनो को बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए नया पार्टनर लाया, जो कोई और नहीं बल्कि आकी होता है। हिमेनो उससे पूछती कि अब उसके किसी काम का है कि नहीं। उसके 6 पार्टनर अभी तक मारे जा चुके हैं, वे सारे के सारे यूजलेस थे। वो नहीं चाहती कि आकी के साथ ही वैसे ही हो जैसे कि उसके पार्टनर के साथ हुआ है। फिर सीन हमें प्रेजेंट टाइम का दिखाया जाता है। ये लोग अब डेविल को ढूंढते ढांढते 8वें फ्लोर पर पहुंच चुके थे। हिमेनो जिसे कि अचानक अपनी टीम को रोकती है और कहती है डेविल आने वाला है। और अचानक से दरवाजा खुलता है और सामने से एक छोटा सा डेविल बाहर आता है। उसका तो केवल सिर और पैर ही थे, वो एकदम बच्चे की तरह था। वो डेविल कोवेनो को काटने के लिए उछलता है कि तभी हिमेनो ने अपने पावर से हवा में ही रोक लिया था और पावर ने अपने ब्लड से एक कुल्हाड़ी बनाकर उसे पीछे से काट दिया। उसने उस डेविल को पीछे से काट दिया था। पावर कहती कि डेविल तो मुझसे कितना ज्यादा डर गया था कि ये हवा में ही रुक गया। जहाँ पर हिमेनो उसे बताती है कि दरअसल हवा में वह उसकी ताकत कारण रुका है। हिमेनो ने एक घोस्ट डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया जिसके बदले में हिमेनो को अपनी एक आंख उसे देनी पड़ी और इसके बदले में उस घोस्ट डेविल ने उसे राइट हैंड दिया और वो घोस्ट डेविल राइट हैंड यूज कर सकती है जो काफी ताकतवर है। वह कभी किसी को दिखता नहीं है। ये वो डेविल नहीं होता जिसे ढूंढते हुए ये लोग आए हुए थे। इन्हें अब उस डेविल को ढूंढना था। अब डिसाइड करते कि 9वें फ्लोर में जाएंगे। वही सीढ़ियों में जाते समय पावर जो कि उन्हीं में से एक लड़की को कहती कि अगर मैंने इसे मार दिया तो तुम क्या करोगे। तब हिमेनो अपनी घोस्ट हैंड से पावर की गले को दबा देती है और हम देखते हैं पावर जो कि उस घोस्ट हैंड को छू नहीं पा रही थी, पर हिमेनो जो उस हैंड की हेल्प से पावर को मार सकती थी। अब ये लोग 9वें फ्लोर पहुंच चुके जाने वाले थे, पर तभी हिरोकाजु वहां पर एक चीज नोटिस करता है जो कि उस डेविल का ब्लड था जो कि वैसे ही लगा हुआ था। ये वो इसी डेविल का ब्लड था जो कि उन्होंने नीचे फ्लोर में मारा। बाकी को कहता है कि हमने 9वें फ्लोर में जाने वाले थे पर हम वापस से 8वें फ्लोर में कैसे पहुंच गए। यहाँ कुछ ना कुछ सस्पेंस है, गड़बड़ है। फिर ओकाजु नीचे के फ्लोर में जा रहा होता है कि सब लोग देखते कि वो कैसे ऊपर के फ्लोर में आ रहा है और वापस से 8वें फ्लोर में आ चुका था। यानी ये लोग 8वें फ्लोर में एक लूप में फंस चुके थे। और ये सब किसने किया, इसी के साथ इसी सस्पेंस के साथ इस एपिसोड की यहाँ पर समाप्ति होती है। अब गाइस ये कौन सा नया डेविल इनके सामने आने वाला है और उसकी ऐसी कैसी पावर है जिन्होंने इसे लूप में फंसा दिया, ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। सो गाइस अगर इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है अपने अगले काम को करने के लिए। आई होप आपने इसके पहले के एपिसोड देख लिए होंगे, अगर नहीं तो उनका लिंक आपको लेफ्ट साइड में शो हो रहा होगा, वहीं इसका अगला एपिसोड आपको राइट साइड में शो हो रहा होगा। वहीं इस पूरी सीरीज की प्लेलिस्ट आपको राइट साइड डाउन में शो हो रही होगी, जहां पर क्लिक करके आप पूरे एपिसोड को सीरीज वाइज देख सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।